नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जम्मू कश्मीर के राज्यसभा इलेक्शंस के बारे में, जहां पॉलिटिक्स हीट बढ़ गई है और बीजेपी ने अपनी लिस्ट हाई कमांड को भेज दी है। सबसे पहले बैकग्राउंड समझते हैं इनकी। जेएनके में 4 राज्यसभा सीट्स हैं। फरवरी 2021 से वैकेंट हैं, जब उनके प्रीवियस एमपी गुलाम नबी आज़ाद, मीर मोहम्मद फयाज, शमशेर सिंह मनहास और नाजीर अहमद लवे का टेन्योर खत्म हुआ था। उस वक्त असेंबली डिसॉल्व थी, इसलिए इलेक्शंस नहीं हो पाए। अब जेएनके में इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबली के बाद इलेक्शन कमीशन ने फाइनली इन 4 सीट्स के लिए इलेक्शंस अनाउंस कर दिए हैं और पोलिंग 24 अक्टूबर 2025 को होगी। अब बात करते हैं पॉलिटिकल अर्थमेटिक की। असेंबली में अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस अलायंस का होल्ड स्ट्रॉन्ग माना जा रहा है। एनालिस्ट कह रहे हैं कि एनसी कांग्रेस कंबाइन 3 आउट ऑफ 4 सीट्स जीत सकती है, जबकि बीजेपी 1 सीट पर compete करेगी। अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट प्रोबेबल कैंडिडेट्स को लेकर है, जहां एनसी कांग्रेस कैप में से जो नेम्स डिस्कस हो रहे हैं वो है, सबसे बड़ा नाम जो है वो है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब का, वेटरन एनसी प्रेसिडेंट, जिनके नाम पर पार्टी सीरियस डिस्कशन कर रही है। चौधरी रमजान एक सीनियर एनसी लीडर है और फॉर्मर मिनिस्टर हैं, उनका भी नाम शॉर्टलिस्टेड नाम्स में है। तीसरा नाम है सज्जाद अहमद खिचनू, जो किश्तवाड़ रीजन से है, एनसी लीडर, जिनके नाम पर भी पार्टी थिंक कर रही है, सोच रही है, विचार चल रहा है। एनसी की स्ट्रेटजी ये है कि एक सीनियर और 2 रीजनल बैलेंस कैंडिडेट्स फील्ड किए जाए, ताकि कश्मीर और जम्मू रीजन दोनों रिप्रेजेंट हो सके। अब बात करते हैं बीजेपी की, तो पार्टी ने अपनी इंटरनल लिस्ट फाइनलाइज करके सेंट्रल लीडरशिप को भेज दी है और सोर्सेज के मुताबिक 2 प्रोमिनेंट नेम्स इस लिस्ट में हैं, जिसमें से एक डॉक्टर निर्मल सिंह, जो कि फॉर्मर डिप्टी सीएम है, और रविंदर रैना, जो फॉर्मर बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट रह चुके हैं। इसके अलावा सच शर्मा और एडवोकेट सोसाइटी की भी बातें चल रही हैं। दोनों ही एक्सपीरियंस फेसेस हैं और हाई कमांड इनके नाम पर फाइनल डिसीजन करेगा। पार्टी के अंदर ये भी डिस्कशन है कि एक फ्रेश फेस दिया जाए या एक सीनियर सिंबल ऑफ स्टेबिलिटी जो है वो। अब इक्वेशन यही है, एनसी कांग्रेस के पास ज़्यादा एमएनएस हैं, लेकिन इंडिपेंडेंट एमएनएस 7 के आसपास इलेक्शंस के आउटकम को स्विंग कर सकते हैं। राज्यसभा इलेक्शन में क्रॉस वोटिंग पॉसिबल होती है, इसलिए बीजेपी अपनी बैक चैनल स्ट्रैटेजी पर फोकस कर रही है। अगर बीजेपी एक सीट भी जीत लेती है, तो उनका रिप्रेजेंटेशन राज्यसभा में रिवाइव हो जाएगा, जो आर्टिकल 370 के बाद पॉलिटिकली बहुत सिंबॉलिक होगा। इस इलेक्शन का एक और यूनिक एंगल है, इन 4 सीट्स को लेकर इलेक्शन कमीशन ने सेंटर से रिक्वेस्ट की थी कि टर्म्स स्टैगर की जाए, ताकि सब एक साथ एक्सपायर ना करें, लेकिन लॉ मिनिस्ट्री ने बोला कि लीगल बेसिस नहीं है, सो सभी 4 सीटें एक साथ इलेक्ट होंगी। अब आगे क्या हो सकता है? फाइनल कैंडिडेट लिस्ट मिड अक्टूबर तक अनाउंस की हो जाएगी। अगर एनसी फारूक अब्दुल्ला को फील्ड करते हैं, तो कांग्रेस अपना शेयर मांग सकती है, जो अलायंस में टेंशन क्रिएट कर सकता है। बीजेपी अपनी एक सीट के लिए पूरी स्ट्रेटेजी लगा रही है, इंडिपेंडेंट एमएलएस के साथ साइलेंट कोऑर्डिनेशन और इंटरनल डिसिप्लिन दोनों पे फोकस है। अगर सब कुछ प्लान तरीके से चला, तो अक्टूबर के एंड तक जेएनके के पास फाइनली राज्यसभा रिप्रेजेंटेशन वापस होगा, जो नेशनल पॉलिसी और रीजनल डायलॉग दोनों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इस इलेक्शन का रिजल्ट सिर्फ एक पार्लियामेंट्री नंबर गेम नहीं होगा, बल्कि ये डिसाइड करेगा कि पोस्ट आर्टिकल 370 पॉलिटिक्स में जम्मू कश्मीर की नेशनल वॉइस कितनी स्ट्रांग होगी। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया, तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव के साथ। धन्यवाद।